वालेकुम नादरीन, मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आपसे ये दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो आज बात करेंगे, सबसे पहले कुछ खबरें हैं पाकिस्तान में, कुछ है पाकिस्तान से बाहर, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको ये बताते चलें कि जंग के जो तौर तरीके हैं वो बदल गए हैं। अब बज़ाहिर तो यही लगता है कि हर तरफ अमन है और कोई जंग नहीं हो रही, लेकिन अब चूंकि जंग के तरीके बदल गए हैं तो जंग अब नए नए तरीकों से हो रही है। तो नए तरीके कौन कौन से हैं? उसमें हाइब्रिड तरीके हैं। आपके मोबाइल फोन्स हैं, उनको हैक किया जा सकता है। आपके कंप्यूटर्स हैं, उनको हैक किया जा सकता है। लोगों के दिमागों को प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, बदला जा सकता है। किसी को भी अपनी कौम के खिलाफ किया जा सकता है। कोई भी इशू या उसको उठाया जा सकता है। तो ये अब जंग के जो अंदाज हैं वो बदल गए हैं। जैसे अमेरिका कोशिश करता है कि अपने दुश्मन मुल्कों में उनके अपने जो हुक्मरान हैं उनके खिलाफ नफरत पैदा की जाए, उनके जो या मजहब के खिलाफ नफरत पैदा की जाए। तो ये अब जंग के तौर तरीके बदल गए हैं और आज हम इसी के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो आपको ये बताएं कि हैकिंग हो रही है अमेरिका की एक बहुत बड़े अदारे की, जंगी अदारे की। उसके जो मालूमात है उनको हैक कर लिया गया, जिसके नतीजे में अमेरिका ने रूस और चीन को वक्तन फ़ौक्तन, एक ही बार नहीं, वक्तन फ़ौक्तन उनको जिम्मेदार ठहराया। मार्च में एक हमला हुआ था साइबर, उसमें चाइना को ठहराया गया उसका जिम्मेदार। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में एक हुआ तो उसका जिम्मेदार रूस को ठहराया गया। तो लेकिन ज़्यादा जो हो रहे हैं जो साइबर हमले अमेरिका में, और ज़्यादातर हमले भी अमेरिका के ऊपर ही हो रहे हैं, और ये कर रहे हैं चाइना और रशिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जबकि कोई भी मुल्क डायरेक्ट अपने दफाई जो निज़ाम है उसके ज़रिए से तो किसी को हैक करता नहीं है। थर्ड पार्टी को यूज़ किया जाता है, यानी कि खुद नहीं करना, किसी और से किराए के जो बंदे हैं उनको इस्तेमाल करके इस तरह का काम किया जाता है। तो पुराने वक्तों में जनाब खत हुआ करते थे और खत पकड़े भी जाते थे। अब खत का ज़माना चला गया है, ईमेल आ गई है। सोशल मीडिया के ऊपर बड़े तरीके हैं अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए, और इसी तरह इसके काउंटर करने के लिए इन चीज़ों को एंटी जो साइबर क्राइम है वो भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। और जबकि जो हैक करने वाले हैं ये हमेशा से ये ऐसे ही रहा है कि जो हैक करने वाले हैं वो एक कदम आगे ही रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से। तो अमेरिका का जनाब सिस्टम, उसको हैक कर लिया गया है। उसमें अमेरिका की जंगी, इक्तसादी, मुआशी और तालीमी मालूमात ही बड़े पैमाने पर उसको हैक किया गया। बहुत सारी मालूमात चुरा ली गई हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी सदर जो बाइडन और रूस के सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात हुई थी। तो उसमें जो सबसे अहम एजेंडा था, जो सबसे अहम बात की गई सदर जो बाइडन की तरफ से, वो ये थी कि आप हमारी जो हैकिंग करते हैं, आप जो हमारे ऊपर साइबर हमले करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, ये ना करें। तो उसके जवाब में अमेरिका और चीन ने ये कहा कि आप ये इल्ज़ाम तराशियाँ बंद करें, ये गलत बात है। आप कुछ भी होता है तो आप उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा देते हैं। तो उन्होंने तरदीद कर दी है, चीन ने भी और अमेरिका ने भी। तो लाजमी बात है कि चीन और रूस जो है ये खुद बहुत बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका छोटे मुल्कों को तो दबा लेता है, उनको तो अपने डॉलरों से या पैसों से या उनको अपनी जंगी ताकत से मरूब कर लेता है। लेकिन अमेरिका और रूस को और चाइना को तो कर नहीं सकता, इसलिए वो देते हैं मुंह के ऊपर जवाब। तो ये बड़ी परेशानी बनी है। अमेरिकी एक सिक्योर वाइट है, उसका एक एहलकार है, उसने ये कहा है कि ये जिस तरह का हमला हुआ है, जिस तरह की मालूमात चुराई गई हैं, वो अमेरिका के लिए बहुत परेशानी का बायस है कि इतनी खुफिया मालूमात और इतनी, मतलब अमेरिका तो अपने आप को समझता है ना कि उसके पास दुनिया का जो सबसे लेटेस्ट
जो सिस्टम है वो है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चुरा ले उसकी मालूमात तो ये परेशानी की बात है। तो उस अहलकार ने इसी तरफ ही इशारा किया। तो अमेरिकी सदर जो बाइडन को एक ब्रीफिंग भी दी गई कि ये जनाब ये हमारा सारा डाटा चुरा लिया गया। तो डाटा क्या होता है कि अमेरिका क्या कर रहा है, अफगानिस्तान में क्या करने वाला है, नेटो के मुल्कों के साथ उसकी क्या बातचीत हो रही है, ये खुफिया चीज़ें होती हैं, उनके खुफिया निज़ाम होते हैं, जो जंगी मालूमात होती हैं। जब वही दूसरे मुल्क वाले चुरा लें तो उस मुल्क ने जंग क्या लड़नी है। तो आपको ये भी बताएं कि व्हाइट हाउस ने ये ऐलान किया है अभी जो साइबर हमला हुआ है उसके ऊपर कि जो कोई इसकी इतला देगा कि कौन हैकर है, किसने हैक किया है, तो उसको $1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि $1 करोड़ जो है वो सुपर पावर दे रही है इनाम। तो वो क्यों दे रही है कि बाज जो हैकर होते हैं वो मालूमात को हैक कर लेते हैं और वही मालूमात वापस करने के लिए अरबों डॉलर तावान मांगते हैं। तो अमेरिका वैसे भी शशोपंज में है कि इतनी बड़ी ताकत को कोई चूना लगा गया। तो अब उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई बताएगा, इसकी इतला देगा कि किसने हैक किया है, उसको $1 करोड़ जो है वो इनाम दिए जाएंगे। तो दूसरी खबर आपको बताएंगे कि इंट्रा अफगान जो डायलॉग थे दोहा में वो हो रहे थे, उसका एक फेज मुकम्मल हो गया। ईद के बाद इंशाल्लाह दूसरा फेज भी शुरू होगा। तो दोनों फ्री कैन ने अपनी अपनी शराइत पेश कर दी हैं। अफगान तालिबान ने तो आपको पता है कि खुद ही फैसला करना है, जो भी करना है उन्होंने। तो जबकि जो अफगान हुकूमत है उसने फैसला अपना खुद नहीं करना, उन्होंने तो पूछना है जो उनके ऊपर आका बैठे हुए हैं। अमेरिका से पूछेंगे, इंडिया से पूछेंगे, तो और अपनी जो शतरंज की जो बसात है वो बिछाएंगे। तो इस तरह से होगा। पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान का अमला था वो सब यहाँ से अब दुम दबाकर भाग गए हैं। आपको पता है कि वो सब एक ड्रामा था, सब झूठ था। अफगान सफीर की बेटी गैर सफारती सरगर्मियों में मुलव्वस थी, बल्कि हमारे नज़दीक तो ये कि वो कोई बड़ा खेल रचा रही थी, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ राब्ते में थी, पाकिस्तान में कोई बड़ा ही खतरनाक काम करने वाली थी, लेकिन पकड़ी गई और अपनी चलाकियों बारी पकड़ी गई। हमारी एजेंसियां अल्लाह का शुक्र है कि वो सोई नहीं है, वो कौम की हिफाजत के लिए हर वक्त जागती हैं। उन्होंने इस साजिश को बेनकाब किया। तो पाकिस्तान भी उम्मीद ऐसा ही अब इरादा रखता है कि अफगानिस्तान से अपने अमले को वापस बुला लिया जाए। तो ये अब तक की खबरें थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शुक्रिया।